इम्प्लांट्स को बेसिकली क्या किया जाता है, इंसिजन करके अंडर द स्किन इन्हें इम्प्लांट किया जाएगा। बेसिकली जो प्लेस होगा जिस जगह से इम्प्लांट किया जाता है, या तो फोर आर्म या अंडर आर्म, उस जगह इन्हें प्लेस किया जाएगा। तो मैं यहाँ पे इनके बारे में सबसे पहला पॉइंट ये लिख दे रहा हूँ कि दे आर implanted under the skin, implanted under skin after a small incision। incision का मतलब होता है कट लगाना, एक छोटा सा इंसिजन करके उनको स्किन के अंदर इम्प्लांट किया जाएगा। और लोकेशन कहाँ पे होगी, या तो फोर आर्म में या अंडर आर्म। आईयूडी की तरह ये भी बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। दे प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन मिनिमम 3 इयर्स के लिए और मैक्सिमम 5 इयर्स के लिए ये भी कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करेंगे। इन इम्प्लांट्स में भी बेसिकली क्या सिक्रीट करा जाएगा या क्या होगा, तो ये भी प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टिन की फॉर्म को ही सिक्रीट करेंगे। तो ये इम्प्लांट भी बेसिकली हार्मोन के मैकेनिज्म पे एक्ट करते हैं। दे सिक्रीट, या दे ऐसे लिखिएगा, दे कंटेन सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन। मोड ऑफ एक्शन इनका वही होने वाला है जो प्रोजेस्टेरॉन पिल का हो रहा था। इनके अंदर हम लोग दो इम्प्लांट्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला पढ़ते हैं बेटा नॉर प्लांट, और दूसरी कैटेगरी है यहाँ पे जिन्हें कहा जाता है इम्पेलेनॉन। बेटा ये जो नॉर प्लांट होते हैं इसमें छोटे छोटे 6 सिलिकॉन के कैप्सूल्स होते हैं जिन्हें फैन शेप मैनर में इम्प्लांट किया जाता है। तो मैं यहाँ पे नॉर प्लांट में लिख दे रहा हूं, देयर आर 6 स्मॉल सिलिकॉन capsules which are implanted in fan shape manner, जिन्हें फैन शेप मैनर में वहां पे इम्प्लांट किया जाता है। यहां पे हर एक कैप्सूल जो होगा, यहां पे हर एक कैप्सूल की डायमेंशन की बात करें तो एक कैप्सूल अप्रोक्सीमेटली बेटा 34 मिलीमीटर का होता है, जिसकी विड्थ होती है 2.4 मिलीमीटर, और हर एक कैप्सूल कंटेन करके चलता है अप्रोक्सीमेटली 36 mg लेवोनोजेस्टेरॉल, 36 mg लेवोनोजेस्टेरॉल। और ये कॉन्ट्रासेप्शन दे सकता है 5 साल के लिए। इट प्रोवाइड कॉन्ट्रासेप्शन अप टू 5 इयर्स, 5 साल तक के लिए ये कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करेगा। इम्पेलेनॉन में यहाँ पे तो 6 छोटे छोटे कैप्सूल्स थे जिन्हें इम्प्लांट कर रहे थे बेटा हम लोग। इम्पेलेनॉन में क्या किया जाता है, एक सिंगल कैप्सूल होगा, एक सिंगल कैप्सूल होगा जो अप्रोक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर तक हो सकता है। उसे इम्प्लांट किया जाएगा स्किन के नीचे, इम्प्लांटेड अंडर स्किन बाय वाइड बोर्ड निडल की मदद से। और ये कंटेन करके चलता है एक और सिंथेटिक फॉर्म प्रोजेस्टेरॉन की, जिसे हम 3 कीटो डेस्जेस्टेरल के नाम से जानते हैं। और ये कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करता है 3 साल के लिए। इट प्रोवाइड कॉन्ट्रासेप्शन फॉर 3 इयर्स,
3 साल के लिए ये बेटा कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करेगा इम्पेलेनॉन। जल्दी से आप इसे नोट। तो ये मेथड इरिवर्सिबल है कंप्लीटली, ये मेथड कंप्लीटली इरिवर्सिबल है और ये टर्मिनल मेथड है। ये टर्मिनल मेथड है। मेल और फीमेल के अंदर क्या किया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। मेल के अंदर एक प्रोसेस है जिसे हम लोग वासेक्टोमी कहते हैं। मेल के अंदर एक प्रोसेस होता है वासेक्टोमी, और फीमेल के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे हम लोग बेटा ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, जिसे हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। वासेक्टोमी में क्या किया जाएगा, स्क्रोटम के ऊपर एक छोटा सा इंसिजन किया जाएगा। देयर विल बी अ इंसिजन ऑन स्क्रोटम, स्क्रोटम के ऊपर से इंसिजन किया जाएगा। उसके बाद में वास डिफरेंस को कट किया जाएगा और उन्हें दोनों एंड पे टाई कर दिया जाएगा, और साथ में उनके बीच में एक गैप रखा जाएगा एटलीस्ट 3 से 4 सेंटीमीटर का, ताकि वो फिर से रीयूनियन ना कर सके, ताकि जो दोनों एंड है ना उसके जो टाई किए गए थे वो फिर से ना जुड़ जाएं, फिर से मर्ज ना कर जाएं। इसलिए उनके बीच में क्या है, गैप रखा जाता है थोड़ा सा, ताकि बोथ एंड कैन नॉट फॉर्म रीयूनियन, वो रीयूनियन ना बना सके। इसी तरीके से फीमेल्स के अंदर, अच्छा वासेक्टोमी मेल के अंदर किया जाता है, और ये जो प्रोसेस है ट्यूबेक्टोमी ये फीमेल के अंदर किया जाएगा बेटा। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें क्या किया जाएगा, एब्डोमेन के ऊपर इंसिजन या लेप्रोस्कोपी की मदद से इंसिजन बनाया जाएगा ऑन लोअर एब्डोमेन, और वहां पे इंसिजन बनाने के बाद में, जैसे यहाँ पे हमने वास डिफरेंस को कट किया था, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट को कट करेंगे और टाई कर देंगे, कट करके टाई कर देंगे। और उनके बीच में भी हम लोग बेटा यहाँ पे गैप रखने की ऐसा कोई बात नहीं है, बस इतना ही याद रखिएगा, बस इतना ही याद रखिएगा। अब अगली बात यह है कि इनके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। नेचुरल मेथड को छोड़ के और सर्जिकल मेथड को छोड़ के, नेचुरल, सर्जिकल और एक बैरियर मेथड, इन तीनों को छोड़ के जितने भी मेथड हमने पढ़े सब में कहीं ना कहीं हार्मोन्स का रोल था। तो उन सब के, ये सब एंटी नेचुरल मेथड है, तो जो चीज एंटी नेचुरल है उसके साइड इफेक्ट होने ऑब्वियस सी बात है। तो वहां पे उनके साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे नोजिया होना, मतलब उल्टी जैसा महसूस होना, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होना, और इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होना, एब्डोमिनल पेन रहना, इनफर्टिलिटी हो जाना और कैंसर हो जाना। ये सारे के सारे साइड इफेक्ट हैं इसके। तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं साइड इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के साइड इफेक्ट क्या क्या होंगे, तो मैं यहां पे बोल रहा हूं एक्सेप्ट नेचुरल बैरियर, नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, और उसके अलावा सर्जिकल मेथड।
other methods are anti-natural and have side effect like nausea, breakthrough bleeding, irregular menstrual cycle, abdominal pain, infertility, and sometimes it is associated with cancer. So these all are the side effects of hormonal pills. लगातार ब्लीडिंग होना बेटा, लगातार ब्लीडिंग रहना. हो गया सभी का? लिख लिया सभी ने? जल्दी लिख लीजिए. सबसे कन्वीनियंट मेथड कौन सा है जिसको साइड इफेक्ट भी ना हो और जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन दे? कॉपर टी सबसे लंबा और कम साइड इफेक्ट है, कॉपर आयन रिलीज कर रहा है वो. और अगर उससे ज्यादा कन्वीनियंट है तो बैरियर मेथड.